तो कल मैंने आपको समझाया था कि हम एसएमपीएस सप्लाई किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस तरीके से काम करते हैं। अब आज बात करते हैं उसके सर्किट डायग्राम कि हम उसको कैसे बनाएं। तो सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हम देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम, पहले हम ब्लॉक वाइज चलते हैं। तो आपको ब्लॉक डायग्राम्स के हेल्प से बताते हैं कि अंतर कैसे पड़ेगा, कैसे हम इसमें चेंज करेंगे। अब जैसे पुरानी सप्लाई थी, उसमें पुरानी सप्लाई को पहले कल मैंने आपको दिखाया था कि इसमें क्या था और अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, तो पहले मैं आपको वो सर्किट दिखाता हूं पुराना वाला और उसको ब्लॉक वाइज समझा देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो आप इसमें देखेंगे कि ये है एक पावर सप्लाई मेन जो अक्सर आपके प्रचलन में आती थी। कब? जब तक एसएमपीएस नहीं चला था। तो ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, इतनी यूनिट ये नीचे, ये है किसी भी सर्किट की पावर सप्लाई यूनिट। जैसे कि ये इस समय टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की सप्लाई में दिखा रहा हूं, यही कलर में भी होगा। अब इस पावर सप्लाई यूनिट में आप तो ये पूरा सर्किट देख रहे हैं, ये कंप्लीट सर्किट है। इस सर्किट को अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड कैसे होगा? ये मेन लीड यहां पर आ रही है, तो ये जो है मेन फर्स्ट ब्लॉक, ये जो यहां पर है ये फर्स्ट ब्लॉक है। क्या है? डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद इसने क्या करा? इस वोल्टेज को डाउन करा, स्टेप डाउन, ये काम कर रहा है। तो ये कौन सा यूनिट आ गया? मेन यूनिट। ये इसके पावर सप्लाई यूनिट के अंदर का ब्लॉक अगर बात करूंगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक आ गया। उसके बाद ये यहां से हर सप्लाई के लिए इसने रेक्टिफायर बना रखे हैं। ये आप देखिए गौर से, एक ब्रिज रेक्टिफायर ये बना है। ये ब्रिज रेक्टिफायर जो बना है 175 वोल्ट के लिए, क्योंकि इसमें एक सप्लाई 175 वोल्ट की है, तो इस 175 वोल्ट के लिए ये ब्रिज है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है ये 12 वोल्ट के लिए। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या बना है, फिर कौन सा ब्लॉक आ गया? इसके बाद जो ब्लॉक आ रहा है वो ब्लॉक आ रहा है किसका? रेक्टिफायर सेक्शन का। किसका? रेक्टिफायर सेक्शन का। फिर जो रेक्टिफायर सेक्शन है, इसके बाद का जो ब्लॉक आ रहा है, ये जो रेक्टिफायर हुई, ये 175 वोल्ट यहां पर मिली, देख रहे हैं आप। लेकिन ये 175 वोल्ट के बाद, ये देने के बाद फिर एक ब्लॉक और बन जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लॉक, इससे ये वाला, ये जो ब्लॉक बन रहा है ये कहलाएगा फिल्टर सेक्शन। फिल्टर, ये फिल्टर करा जा रहा है 175 वोल्ट जो यहां देख रहे हैं, या यहां पर ये 14 वोल्ट जो आप देख रहे हैं। इसके बाद देख रहे हैं आप ये रेजिस्टेंस है, कंडेंसर लगा पड़ा है, ये रेजिस्टेंस है, कंडेंसर लगा, ये फिल्टर सेक्शन का काम कर रहा है। कहने का मतलब है ये पावर सप्लाई के अंदर, ये ब्लॉक तो पावर सप्लाई है, बट इस पावर सप्लाई के अंदर भी ब्लॉक्स हैं, जिसमें कि एक ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक लगा रखा है। उसके बाद ये रेक्टिफायर सेक्शन है और इस रेक्टिफायर सेक्शन के बाद फिल्टर सेक्शन है। अब जैसे मैंने आपको ये सप्लाई पुरानी वाली, ये नॉन एसएमपीएस सप्लाई जो दिखाई, ये ब्लॉक वाइज दिखाई थी कि इसमें ये ब्लॉक्स हैं। अब इस ब्लॉक में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सर्किट को हमने एसएमपीएस में कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे आप अगर आ रहे हैं रिसर्च वाले, तो कैसे इसमें सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, आइए इसकी स्टडी करते हैं। तो आइए चलते हैं। उसमें मैंने आपको जो सर्किट डायग्राम दिखाया था, उस सर्किट डायग्राम को अब हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके आप कैसा देखेंगे? तो आपने वहां पर क्या देखा? वहां पर देखा हमने जो मेन एसी है 220 वोल्ट, वो हमने सीधे कर दी थी एक मेन ट्रांसफार्मर सेक्शन। वो 220 वोल्ट हमने इसको दी और वहां पर से ये 220 वोल्ट को जो हमने दिया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है। उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ने उसको 100 वोल्ट, 20 वोल्ट और 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि 220 वोल्ट हमारे ऑक्सिलरी सप्लाई में कन्वर्ट हुई। और ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई कन्वर्ट हो रही है, इन सबको हमने रेक्टिफायर सेक्शन लगा करके उसको हमने किसमें? डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे 100 वोल्ट है, इसको हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया 100 में। 20 वोल्ट है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया 20 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट है, इसको कन्वर्ट कर दिया 12 वोल्ट।
ये हमने फिर हर सप्लाई के लिए एक एक रेक्टिफायर सेक्शन बनाया और फिर हर रेक्टिफायर के बाद उसको हमने फिल्टर करके दिया। हर रेक्टिफायर पे क्या किया, फिर फिल्टर लगाया। ये 100 वोल्ट, यहाँ पर 100 वोल्ट डीसी बनी। ये 20 वोल्ट जो एसी थी, यहाँ पर इसने उसको 20 वोल्ट डीसी बना दिया। ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट अब डीसी बन गई। यहाँ थी एसी, इस मेन ट्रांसफार्मर है, इस मेन 220 को ऑक्सिलरी सप्लाई में कन्वर्ट किया, बट एसी फॉर्म पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा। यही ट्रांसफार्मर से जो हमारी एसी निकली, अब ऑक्सिलरी सप्लाई की जो एसी आई, इस ऑक्सिलरी सप्लाई एसी को हमने पर्टिकुलरली डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उन्हीं ऑक्सिलरी एसी सप्लाई को अब हमने डीसी में कन्वर्ट किया था वहां पर। ये जो डीसी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट डीसी नहीं होती, लिहाजा हमने फिल्टर लगा। समझा देता हूं कि फिल्टर क्यों लगा। फिल्टर क्यों लगा, यहां पर कैसी वेव मिल रही है, ये कौन सी वेव थी, तो ये फिल्टर क्यों लगा यहां पर, ये भी मैं आपको बतला देता हूं। यहां पर आप देखेंगे, ये मैंने इनपुट दिखाया। इनपुट ये यहां पर जो सप्लाई आपको इनपुट में मिल रही, वो हमें ऑसिलोस्कोप में देखेंगे तो हमें साइनोसॉइडल इस रूप में चल रही, यानी कि जो क्या है, अपने मूल के दोनों साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव भी जा रही है, नेगेटिव भी जा रही है। अब हमने क्या करा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जा रही है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये रेक्टिफायर के बाद यहां पर जब हमने रेक्टिफायर लगाया, इस रेक्टिफायर के बाद यहां पर जो वेव मिल रही हमें, वो ये मिल रही, ये डीसी कहला रही। रेक्टिफायर के बाद मिल रही, वो हमें कौन सी मिल रही, ये मिल रही। यहां पर आप देखेंगे खास तौर से जो ये नेगेटिव नीचे को गायब हो जाती है, ये ऊपर हमने ले आया है। तो ये आपको कंप्लीट अगर इसको देखना होगा तो मैं इसको रेक्टिफायर सेक्शन में पहले बता भी चुका हूं। अगर आप चाहेंगे मैं दोबारा बता दूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये रेक्टिफायर सेक्शन का है। अभी मैं यहां पर चल रहा हूं केवल एसएमपीएस के लिए, तो मैं यहां समझा रहा हूं कैसे हम कहां पर क्या काम करें। तो आप देख रहे हैं ये नीचे को आ गया। अब रेक्टिफायर का काम है डीसी में कन्वर्ट करना। ये परफेक्ट डीसी नहीं है, तब हमने इसमें क्या करा, फिर आगे फिल्टर लगा दिया। ये फिल्टर क्या कर रहा है, आफ्टर फिल्टर जो वेव शेप मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो वेव फॉर्म है वो ये रफली ये है। मैं इसमें फिल्टर लगाता हूं तो कैसे होगा चेंज। यहां पर जो फिल्टर लगेंगे, वहां मैंने दिखाया था आपको फिल्टर सेक्शन, आरएलसी पाइप फिल्टर चाहे कोई भी फिल्टर है, उसका काम क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है कि यहां पर से तो जब हमें ये वेव मिल रही, चल रही, ठीक हो, यहां पर से आप देखेंगे अब ये नीचे को आनी शुरू हो गई। यहां पर जब जहां से ये नीचे आनी शुरू करेगी, वहां पर से फिल्टर सेक्शन, यहां पर तक तो फिल्टर सेक्शन चार्ज हो रहा है, कंडेंसर हमने लगा रखा है, वो चार्ज हो रहा है। लेकिन बट ये जब यहां से बिल्कुल तेजी से नीचे को आना शुरू कर रहा है, तो वहां पर फिल्टर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और ये वेव जो बिल्कुल ऐसे नीचे को आनी थी, वो ऐसे नीचे ना आ करके कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। जैसे ये यहां पर पहुंचेगी, यहां पर ये 0 हो जाएगी, यहां पर जैसे पहुंचेगी तो यहां पर से फिर ये अप होना शुरू हो रहा, यानी कि फिल्टर सेक्शन काम करना शुरू कर रहा, यानी कि कंडेंसर चार्ज होना शुरू हो रहा। तो लिहाजा ये अब एकदम नीचे ना करके दोबारा से ऐसे सीधे चले जाएगी। यहां से फिर इसको पीक वोल्टेज मिली, अब ये फिर चार्ज होना शुरू हो गया, यहां से फिर ये डाउन आ रही है, तो यहां पर से फिर फिल्टर सेक्शन डिस्चार्ज होना शुरू होगा और ये जो ऐसे नीचे आनी थी, ये नीचे ना आके ये ऐसे चढ़ गई। अर्थात जो आपको पूरा ये डाउन मिल रहा था, ये ना मिलके अब ये लगभग आपको डीसी मिल गई, कुछ सीधी हो गई, कुछ सीधी हो गई। अब इसको अगर हम और तरीके से देखना चाहें तो देखिए मैं दिखाता हूं, अब ये आपको कैसी दिख रही है, ये अब आपको ऐसी दिख रही है। वहां पर कैसे दिख रही थी, ऐसे, इधर कितनी आ गई, ऐसे। अब मेन पॉइंट हमने यही पकड़ना है, मेन पॉइंट इसी को हम पकड़ रहे हैं, जो मैं फ्लक्चुएशन कह रहा हूं, कम मापी कह रहा हूं। क्या हो रहा है, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई।
ये नहीं होना है। इसी को रोकने के लिए मैं अब कैसे काम करूंगा एसएमपीएस, ये देखो। तो ये जो मैंने आपको यहां पर अभी ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसमें ये 3 रूप हैं, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर शुरू में लग गया है, फिर रेक्टिफायर लग गया, फिर फिल्टर लग गया। तो ये जो हो रहा है और इसकी पूरी एक्यूरेसी मेरी इस पर डिपेंडेंट है, मेन ट्रांसफार्मर। तभी आपसे कहते हैं कोई कहता है मेरे में कॉपर का ट्रांसफार्मर है, कोई कहता है जैपनीज कोर का है, इसमें जैपनीज कोर है, कोई कहता है मेरा सील्डेड है। सील्डेड का वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, सील्डेड का बिल्कुल मतलब नहीं है इस चीज से, लेकिन वो कहते हैं कि ये सील्डेड है और ये एल्यूमिनियम कोर कॉपर कोर का है, कॉपर कॉइल लगी है, फलाना लगी है। तो हम इस पर डिपेंडेंट हैं, इस एक्यूरेसी पे। क्योंकि हम इस पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम इस पर डिपेंडेंट हैं, तो इसको ही सर्किट से हटा देते हैं। अब देखो, मैं इसको सर्किट से हटा देता हूं, इसके डिपेंडेंसी खत्म। ठीक नहीं, देखिए मैं उसी सप्लाई को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। तो पुरानी सप्लाई है, उसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एसएमपीएस में। तो आप समझ सको तो मैं ये बता, आप वहां रखो उसको कि मेन सप्लाई हमारी होती कैसी है सर्किट में। उसको रखने के बाद फिर उसको मैं चेंज करवा रहा हूं आपको, किसमें, एसएमपीएस। तो चूंकि हमारी डिपेंडेंसी उस ट्रांसफार्मर में हो गई थी, मैंने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो ये मेन एसी थी, ये मेन एसी, बाकी ब्लॉक देखिए मैंने वही रखी। ये मैंने मेन एसी डायरेक्ट किसको दे दी? रेक्टिफायर को दे दी। ये मैंने मेन एसी 220 वोल्ट ये मेन एसी 220 वोल्ट मैंने सीधे किसको दी? रेक्टिफायर को। अब यहां पर भी चेंज है, क्योंकि वहां पर क्या था, वो ट्रांसफार्मर हमें क्या कर रहा था, ऑक्सिलरी सप्लाई बना के दे रहा था। मैं यहां पर अब ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं बना रहा हूं। जब ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं बना रहा हूं तो मैं बाकी रेक्टिफायर भी हटा दूंगा। जैसे वहां देखा आपने, हमने रेक्टिफायर लगा दिए, जितनी एसी सप्लाई हमें बढ़ के मिली उतने ही हमने रेक्टिफायर लगा दिए थे। तो अब क्या है, मैंने तो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी के लिए एक ही रेक्टिफायर लगा दिया है, लिया जाए। अब यहां पर रेक्टिफायर भी अब एक ही होगा, उसी 220 वोल्ट के लिए होगा। तो अब ये जहां पर मेरे इतने रेक्टिफायर थे, इसके बदले ये एक ही रेक्टिफायर, ठीक है। अब जैसे वहां पर आपको 3 रेक्टिफायर मिले थे, उस तरीके से यहां पर आपको कोई 3 रेक्टिफायर नहीं है, केवल एक रेक्टिफायर। एसी आई 220 वोल्ट, ये हमने इस रेक्टिफायर को दे दी। इस रेक्टिफायर का काम क्या है, उसको डीसी में कन्वर्ट करना, इसलिए उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। और यहां पर मुझे अब डीसी मिल गया, देख रहे होंगे सर्किट सेम है, उसी सर्किट को मैं चेंज कर रहा हूं। तो जब मैं सर्किट बनाऊंगा अगला, तो उसमें आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो मैंने क्या कर दिया, पुराने वाले सर्किट में से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाले सेक्शन को बिल्कुल हटा दिया है, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टिफायर रखा। ये मैंने एक रेक्टिफायर लगा, ब्रिज रेक्टिफायर, जो भी रेक्टिफायर आप यूज करें, ब्रिज रेक्टिफायर जनरली होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर लगा, इसने 220 वोल्ट को क्या कर दिया, 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करके रख दिया। अब यहां पर क्या लगा रखा है, फिल्टर। पुराने सर्किट में यहां पर फिल्टर लगा, जो कि मैंने आपको बताया ये इस टाइप का हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर फिल्टर लगा रखा है। और यहां पर क्या काम हो रहा है, फिर भी मुझे ये फ्लक्चुएशन मिल रही है। और साहब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? मेरा टारगेट क्या है कि ये बिल्कुल फिक्स मिलना चाहिए, बिल्कुल फिक्स मिलना चाहिए। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, कौन सा वाला, इसमें मैं कॉन्सेप्ट ले लेता हूं जो आमतौर पर हम घरों में करते हैं। घरों में क्या करते हैं, घरों में आपने देखा होगा कि पानी आता है जल संस्थान से, तो लिमिटेड टाइम और पर्टिकुलर टाइम पे आता है। माना कि वो सवेरे आता है 5 बजे, तो क्या हम, जरूरी तो नहीं कि 5 बजे ही हम कर लेंगे, नहीं कर पाते।
और मुझे कपड़े धोने हैं दिन में। अगर मैं 5 बजे के हिसाब से चलूं तो दिन में तो पानी का कोई काम ही नहीं कर सकूं। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा? ऐसी स्थिति में जिस समय जल संस्थान पानी नहीं दे रहा है, उस समय मेरे घर में पानी आए। जिस समय जल संस्थान पानी नहीं दे रहा है, उस समय मेरे घर में पानी आए, उसके लिए मैंने क्या कर दिया? एक पानी की टंकी लगा दी। एक पानी की टंकी ऊपर लगा दी। अब जल संस्थान पानी बंद कर दे रहा है, तब भी मेरे घर के अंदर पानी आ रहा है। अर्थात जब इनपुट सोर्स नहीं है, पानी नहीं आ रहा, जल संस्थान इनपुट सोर्स नहीं है या इनपुट सोर्स कम पड़ गया, तब भी मुझे आउटपुट मिल रहा है। किससे? पानी की टंकी से। सेम थिंग यहां पर करूंगा, सेम थिंग यहां यूज करूंगा। ये जिस समय इनपुट सप्लाई डाउन जा रही है, डाउन जा रही है, उस समय मुझे एक ऐसी सप्लाई मिले आउटपुट से जो कि इसको ऑफ कर दे, तो ये सिरा मेरा ऊपर आ जाएगा। ये जो डाउन जा रहा है ये ऊपर आ जाएगा, तो लगभग सीधी रेखा के पास पहुंचे। क्या करूं? इसके लिए मुझे क्या करना है? इसको हम कहते हैं एक तरह से फीडबैक। टंकी मेरा फीडबैक का काम कर रही है। तो वहां पर मुझे क्या करना है? यहां पर जैसे वहां टंकी का यूज किया, यहां पर मैं ये करता हूं कि इसको उठा के पीछे ले दूं, आउटपुट उठा के पीछे ले दूं, फीडबैक कर दूं, दोबारा से काम करा दूं, मेरी वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। आइए अब इसको करें। कैसे करें? तो कैसे करें? तो मैं फिल्टर को हटाता हूं। अब आपको जो मैंने यहां पर उदाहरण दिया था जल संस्थान का, जल संस्थान का एक उदाहरण दिया कि हम क्या करेंगे? टंकी लगाएंगे अपने टाइम से पानी लेने के लिए। कब? जबकि इनपुट सप्लाई बंद हो चुकी है, जल संस्थान से पानी बंद हो चुका है, पानी चाहिए, तो मैंने टंकी लगा। अब यहां हो रहा था, इनपुट सप्लाई बंद हो चुकी है, इनपुट सप्लाई बंद हो चुकी है या डाउन आ रही है, मुझे आउटपुट चाहिए। कितना? वही 220। तो क्या करूं? सोचो, ओ टंकी कौन सी लगेगी? इसमें पानी की टंकी कहां पर लगेगी? तो अब आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्या लगाते हो या आप अपने घर में क्या लगा रहे हो? जब लाइट चली जाती है क्या काम करता है? इन्वर्टर, राइट, बिल्कुल ठीक है, इन्वर्टर काम करता है। आप क्या लगा रहे हो? एक इन्वर्टर लगा दे रहे हो। वह इन्वर्टर क्या कर रहा है? लाइट चले गई, तुम्हारे घर में लाइट आ गई। वही चीज मैं यहां पर भी करूंगा, वही चीज यहां पर भी करूंगा। तो एक सर्किट और इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसको कि आप कह सकते हैं लाइक क्या? इन्वर्टर। लाइक क्या है? इन्वर्टर। अभी आपके समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको बिल्कुल दिमाग में मत मार देना, आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसको मैं आप लोगों की भाषा में हल्के लेवल पर बता रहा हूं कि जैसे कि आप कंप्यूटर में करते हैं या घर में करते हैं कि जब आपकी लाइट जाती है तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि लाइट चलेगी। तो इसी टाइप का मैं यहां पर भी एक सर्किट ऐड करता हूं, लाइक इन्वर्टर, जो काम इन्वर्टर का करेगा। क्या करेगा? वही जल संस्थान वाला, ये वोल्टेज डाउन आ रही, ये ऐड करेगा। क्यों करेगा? इसको पहले वोल्टेज मिल गई, इसकी टंकी फुल हो चुकी है, यहां पर टंकी फुल हुई थी, अब ये पानी को सप्लाई को दे और जो ये डाउन आ रहा है उसको भरण पूर्ति कर दे, पूरा करे। और फिर जहां से फिर इसको दोबारा से लाइट मिलती होगी, फिर ये चार्ज हो और फिर दोबारा से जब यहाँ पर डाउन के पास से डाउन जा रही, ये डिस्चार्ज हो हमें सप्लाई देना शुरू कर दे। करेक्ट है? यहां पर तक समझ में आ गई। अब साहब हम फिर वहीं आ जाएंगे, क्योंकि हमें सर्किट में अलग अलग सप्लाइयां चाहिए, हर सेक्शन के लिए चाहिए। तो मैंने यहां पर से शुरू से वो ट्रांसफार्मर हटा दिया था, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट बना दिया था ना, हमने एक ही वोल्टेज को कंट्रोल किया। लेकिन अब ये सब डीसी चल रही है, ये सब डीसी चल रही है। तो वो जो ट्रांसफार्मर था यहां पर, वो कौन सा टाइप था? वो वाउंड कंपोनेंट, वाउंड कंपोनेंट के अंदर वाउंड ट्रांसफार्मर कहलाएगा। यहां पर भी मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं, आप इसके
क्योंकि मुझे क्या करना है, सप्लाई तोड़नी है, सप्लाई तोड़नी है। सप्लाई तो मुझे बहुत सारी चाहिए, 220 भी चाहिए, 100 भी चाहिए, नहीं सॉरी 120 चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, ट्यूनिंग वोल्टेज है, ट्यूनिंग वोल्टेज 3.9, 5.1 ये वाली वोल्टेज भी चाहिए। तो ये जो सप्लाइयाँ मुझे चाहिए हो रही हैं, उतनी सप्लाई का मैं ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ और उतने मुझे आउटपुट ये मिल गए, ये आउटपुट मिल गए। यहां पर से फिर पुराना वाला सर्किट आ गया, बट ये जो ट्रांसफार्मर था है लग रहा ये वो वाउंड वाला नहीं लग रहा, ये कंप्लीट ऐसा ट्रांसफार्मर है जो फ्लाईबैक नहीं देगा, कोई फ्लाईबैक नहीं, कहीं से कुछ नहीं। तो इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर को यहां पर बोलते हैं SMPS ट्रांसफार्मर, क्योंकि अब जो सर्किट बन रहा है ये SMPS सर्किट बन रहा है। तो इसलिए उस सर्किट के बनने की वजह से मैंने इस ट्रांसफार्मर का नामकरण कर दिया SMPS ट्रांसफार्मर, जो कि आउटपुट में काम कर रहा है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो जो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन लगा हुआ था वो था AC टू AC, AC में काम कर रहा था, ये किस में काम कर रहा है, DC में। भाई साहब यहाँ DC मिल रही है, ये रेक्टिफायर के बाद DC आ गई, DC में ही ट्रांसफार्मर हमारा काम कर रहा है, यहाँ पर DC मिल रही है, लिहाजा इसका जो है हमारा सील्डिंग है और इसको हमने क्या नाम दिया, नामकरण नया कर दिया SMPS ट्रांसफार्मर। है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहा है, ये जितनी सप्लाई मुझे चाहिए वो देगा, जैसे ये 100 वोल्ट दे देगा, ये 20 वोल्ट 12 वोल्ट ये दे देगा। आपको समझाने के लिए फिलहाल मैं एक सप्लाई को पकड़ लेता हूं, वो हर सप्लाई में फिर वही चीज चाहिए। और यहां पर हमने अभी हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, अभी तो यही चीज चल रही है, तो ये देख सकते हैं अभी यही कंटिन्यूशन पे है। तो आप मैं क्या करूंगा, यहीं पर इन हर सप्लाई के लिए फिल्टर लगा दूंगा, ये फिल्टर सिस्टम बाकी पुराना ही चल रहा है। अभी जो पुराना सर्किट था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया उस सर्किट के बीच में। फर्क केवल इतना ही है, यहाँ से ट्रांसफार्मर उठा के इसको पलट के यहाँ लगा दिया है और इस ट्रांसफार्मर का नाम चेंज हो गया, वो AC में था, ये DC में लगा है, इसको हमने SMPS ट्रांसफार्मर का नामकरण कर दिया। फिर क्या था, जो वहां पर फिल्टर सेक्शन था वो भी वहां से उठा करके, ये तो यहाँ था ही था फिल्टर, यहाँ दोबारा से मैंने फिल्टर लगा दिया, ताकि ये क्या है, यहाँ पर जो फिल्टर का काम हो रहा है ये इन फ्रीक्वेंसी को जरा कम कर देगा, इन फ्रीक्वेंसी को जरा सा एम्पलीट्यूड और कम कर देगा, कुछ एक्यूरेसी आई। अब लेकिन क्या है, मेन बात तो हमारी फ्लक्चुएशन की चल रही, मेन बात चल रही किसकी, फ्लक्चुएशन की। जो ये फ्लक्चुएशन, इसके लिए मैंने क्या करा, यहां पर से ये आउटपुट मिल रहा था, इसको मैं दोबारा से अगर फीड कर दूं, इसको ही दोबारा से फीड कर दूं तो कंट्रोल हो जाएगा सब। ये तो ये नीचे को आना शुरू हुआ था, मैं ये यहां पर ये चीज मिल रही है मुझे, इसको मैंने पकड़ा यहां पर से और इस जिसको मैंने अभी तक इन्वर्टर नाम दिया था इस पर लगा देता हूं, तो मेरा काम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को क्या करना है, बिल्कुल यहां पर जो वोल्टेज चाहिए आउटपुट, मुझे चाहिए क्या, ये लाइन बिल्कुल ये DC है, मुझे ये चाहिए और हर हाल में ये चाहिए, मिल गया नहीं ये। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा उठाया और पीछे फीड कर दिया इस सर्किट पर। कैसे किया, यहां से लिया और एक चॉपर कंट्रोल सर्किट लगाया, एक चॉपर कंट्रोल करा जो कि इसके रिपल्स को कंट्रोल करेगा। इसको मैंने यहां से फीडबैक कर रखा है, ये यहां पर लगा दिया है और इसको दोबारा से, इसको अभी तक मैंने नाम दिया था इन्वर्टर, उधर इसको इन्वर्टर नहीं, अब इन्वर्टर चॉपर हो, तो इसको मैंने सीधे दे दिया। अब मुझे परफेक्ट ये वेवशेप मिलेगी, परफेक्ट DC होगी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, परफेक्ट रेगुलेशन होगा।
इसी को कहते हैं हम SMPS। तो ये जो सर्किट है ये कंप्लीट SMPS का ब्लॉक डायग्राम है कि कैसे उसका सर्किट हम बनाएंगे। साथ में ये है जो पुराना सर्किट था उसको हमने कैसे मॉडिफाई किया SMPS में, कहाँ से फीडबैक दिया। अब इसके बाद बताऊंगा मैं आपको इसके इंटरनल सर्किट्स के बारे में कल। आज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम उस सर्किट को मॉडिफाई किए थे किसमें, SMPS। तो ये था आपका इसका ब्लॉक डायग्राम और उसका हर ब्लॉक्स का काम। आज का लेक्चर में यहीं पर अब समाप्त करता हूँ, मुझे यहाँ पर आज्ञा दीजिएगा और कल को फिर बात करेंगे SMPS के सर्किट्स की। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसमें हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलता हूँ कल को SMPS के सर्किट में, उसकी क्लास में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसीला का प्यार भरा नमस्कार।